हम लोग भगवद गीता से पढ़ रहे हैं अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक क्रमांक 17। मुझे जरा बुक देंगे, मैं 16 का लिंक देखना चाहता हूँ। लिंक क्या है? अरे हो रहा ही नहीं है, बस खाली हम पढ़ते हैं। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। ओके, इससे पहले वाले श्लोक में बताया गया कि जो व्यक्ति कर्म के इस चक्र को, यानी कि यज्ञ से आए कर्म, वेद से आया यज्ञ, वेद से आए कर्म, कर्म से यज्ञ आया, यज्ञ से हुई वर्षा, वर्षा से अन्न, अन्न से जीव, और जन्म फिर जीव फिर से कर्म करता है। तो जो प्रकार इस प्रकार के कर्म को नहीं करता है, जो यज्ञ नहीं करता है, वह पापमय जीवन जीता है और उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। अब भगवान कह रहे हैं कि यस्तु, लेकिन, यह मतलब वह व्यक्ति, लेकिन वह व्यक्ति जो आत्मरतिरेव स्यात्, आत्मरति से अर्थात आत्मा के आनंद के द्वारा, रति का मतलब आसक्ति होता है, तो अगर आत्मा की अनुभूति उसको हो रहा है, मतलब ये एक अलग व्यक्ति का वर्णन कर रहा है। देखिए ध्यान दीजिएगा, 16वें श्लोक में ये बोल दिया गया कि जो ये यज्ञ नहीं कर रहा है वह पाप में जीवन बिता रहा है, लेकिन ये सब पे अप्लाई नहीं करता है, ध्यान देना, इसलिए भगवान इस बात को बोल रहे। समझ में आए? ये जो वैदिक प्रोसेस है ये उन लोगों के लिए आवश्यक है जिनको आत्मरति प्राप्त नहीं है, आत्मा का सुख प्राप्त नहीं है। जो लोग आत्मा का सुख प्राप्त कर चुके हैं उन लोगों के लिए भगवान बोल रहे हैं यस्तु, जिसको आत्मा की रति प्राप्त हो चुकी है, आत्मा का सुख प्राप्त हो चुका है, जो अपने स्वरूप में स्थित हो चुका है, स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः, वह आत्मतृप्त है। आत्मतृप्त का अर्थ हो गया उसे जगत में कुछ भी नहीं चाहिए, आत्मराम हो गया। आत्मन्येव च संतुष्ट, आत्मा में ही वह संतुष्ट है। तस्य कार्यम न विद्यते, उसके लिए कोई कार्य नहीं है, उसके लिए कोई कर्म करने की जरूरत नहीं है। हमें समझना चाहिए कि वह यज्ञ के द्वारा जो कर्म की प्रक्रिया है उससे होता क्या है। कर्म से यज्ञ से वर्षा और फिर अन्न, फिर जीव, फिर कर्म, इस सारे पूरी प्रक्रिया में जीव को भोग भी मिल रहे हैं और जीव शुद्ध भी हो रहा है। ठीक, अब जो और उसका उद्देश्य क्या है, शुद्ध होकर के व्यक्ति आत्मा के स्तर पे आ गया। तो भगवान यहां पे ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति आत्मा के स्तर पे आ गया उसको ये चक्र करने की जरूरत नहीं, पहले कर चुका। एग्जैक्टली जैसे हमने सुना है ना, जो व्यक्ति हरिनाम जब कर रहा है उसने पहले सारे यज्ञ तपस्या कर चुका है। और उससे कोई पूछो कि भाई आप तुम अग्निहोत्र यज्ञ करो, कोई जरूरत नहीं है, उसकी श्रद्धा भागवत में है, हरिनाम में है, तो उसने सारी तपस्या पहले कर ली। तो लिंक आपको समझ में आ रहा है भगवान क्यों बोल रहे हैं? वो अब हम आगे चर्चा करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, बहुत अच्छा श्लोक है। एक्चुअली शास्त्र में मैंने एक चीज देखी, जब आपको लिंक समझ में आया ना तो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। और ये आचार्य गण सब लोग समझाते हैं किस प्रकार से इस श्लोक का लिंक ये है, इस श्लोक का ये इस लिंक है, तो आपको समझ में आता है कि यहाँ बात क्या हो रही है। मतलब एक डायलॉग हो रहा है, उस डायलॉग का लिंक समझ में आए तो फिर डायलॉग में इंटरेस्ट होता है। अनुवाद, किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है और अपने कृष्ण भावनामृत के कार्यों से पूर्णतः संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करणीय नहीं होता। आप 2 शब्द उसमें देख रहे हैं, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कृष्ण भावनामृत के कार्यों से संतुष्ट रहता है, इसलिए कुछ करता नहीं है। तो यानी कि देखिए, जब बोल रहे हैं कुछ नहीं करता है, मतलब उसको यज्ञ की जो प्रक्रिया है वह करने की जरूरत नहीं। भाई जैसे आप सीधी सीधी पूछो, मैं पूछूं आप लोग को अगर हृदय शुद्ध करना है कि नहीं, क्या बोलेंगे आप? करना है। तो कल से आप लोग अग्निहोत्र यज्ञ करना। अब समझ में आ गया आपको? अब समझ में आ रहा है? हृदय आप शुद्ध करना चाहते हो अपना, लेकिन आपकी श्रद्धा कहां पे है? अरे हरिनाम तो है ना, अरे हरिनाम है, भागवत है, भगवत गीता है, भगवान का प्रसाद है, भगवान की सेवा है, तो मैं उन कार्यों को क्यों करूं? मेक सेंस टू यू? अच्छा, प्रभुपाद जी ने फिर यज्ञ क्यों किया था ठाकुर जी की स्थापना के लिए? तो आप जानते हो, ताकि जो लोग की श्रद्धा इस बात पे नहीं है कि केवल भगवान के नाम उच्चारण से भगवान का प्रतिष्ठा हो जाती है, उनको श्रद्धा दिलाने के लिए कि ये विग्रह जो है प्रमाणिक है। और उन्हीं ब्राह्मणों से यज्ञ करवाया जो लोग इतने उन्नत नहीं है, जो समझेंगे हरे कृष्ण मंत्र के उच्चारण से ही भगवान आ जाते हैं। और ये सत्य बात है, हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करने से ही भगवान की मूर्ति में प्रतिष्ठा हो जाती है। यदि श्रद्धा नहीं है इसलिए इतना हाय हाय तौबा किया जाता है।
माइक पे बोलिएगा, कुछ बोलना चाहते हैं? यस। कहा भी जाता है, मैं पढ़ रहा था कि अगर कोई यज्ञ में त्रुटि रह जाती है तो हरिनाम के द्वारा उस त्रुटि को पूरा किया जाता है। एग्जैक्टली। अब पूरा किया जाता है, और आगे आप देखेंगे कि आप उस दिन हम पढ़ा रहे थे, आप इसी तरह समय कहते हैं कि न सिर्फ पूरा किया जाता है, वो अपने में पूर्ण है। अरे सोच लीजिए, हरे कृष्ण मंत्र कर रहा है तो सारे यज्ञ हो गए, उसे कुछ और करने की जरूरत नहीं, लेकिन लोगों की श्रद्धा नहीं होती, क्योंकि हृदय शुद्ध नहीं है उनका, है ना। महाराज कई बार बोलते हैं, कहते हैं, लोग कहते हैं इतना छोटी चीज से क्या होगा, ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, और देखिए इसीलिए लोगों को लाभ भी पूरा प्राप्त नहीं होता है। भगवान के नाम पे अर्थवाद का जो आरोप करते हैं ना, अपराध है, उस कारण से भगवान का नाम कृपा नहीं करता। तो जब बार बार भक्त उसे श्रवण करता है और जब करता है, तब उसको धीरे धीरे हरि नाम पे विश्वास होता है। आप देखिए, जब वो लिविंग नेम पुस्तक पढ़ रहे हैं, आपको अलग नहीं लग रहा कुछ कि महाराज ने बड़ी श्रद्धा से लिखा है, उनको विश्वास है, उनका अनुभव है, तो उसको पढ़ेंगे तो आप कुछ महसूस करते हैं, नाम में श्रद्धा बढ़ जाती है। तो कहने का अर्थ है क्योंकि लोग श्रद्धा नहीं होती, तो इसलिए उन लोगों को कार्य करने की जरूरत है जो लोग भगवान कृष्ण की भक्ति में श्रद्धा नहीं है, और जो भक्ति के कार्यों में लगा है उसे और कुछ करने की जरूरत नहीं। ये बात बोली जा रही है। आत्मतृप्त का अर्थ समझ लीजिएगा, भक्ति के कार्यों के द्वारा जो भक्ति का सुख है उसी से वो तृप्त है। मेक सेंस टू यू? बोलिए। जो यज्ञ ताप कर्मा जो है मनीषा नाम मतलब कि जो मनीषियों को भी जो है वो इस कर्म को यज्ञ दान तपः कर्मा पावनानि मनीषिणाम। यस। तो ये इनसे लेवल हाई है या क्या है? देखिए, ये हम लोग ने वहां पे चर्चा किया था 18वें अध्याय में, और ये है बात आई थी उन लोगों के लिए, सनिष्ठ भक्तों के लिए, जिनकी श्रद्धा जो है वर्णाश्रम के कर्मों में है। प्लस पॉइंट नंबर 1, इसको हम भक्ति परक भी ले सकते हैं। हम कौन सा यज्ञ करते हैं? हर संकीर्तन। हम कौन सी तपस्या करते हैं? संकीर्तन हरिनाम की तपस्या करते हैं। हरिनाम में ही तपस्या है। और यज्ञ दान तपस्या, दान क्या करते हैं? यही दान करते हैं लोग, भगवान का हरिनाम को प्रचार करते हैं, दान करते हैं, भगवान का प्रसाद खिलाते हैं। तो ये हम पर हमारी जो है भक्ति परक व्याख्या भी हो ही गई इसकी। यज्ञ दान तपस्या कभी नहीं त्यागनी चाहिए, अर्थात, और त्यागेगा भी नहीं, त्यागना चाहिए, देखा जाए त्यागे भी नहीं, क्योंकि भक्ति में तो आप यही जीवन का अंग बन जाता है। भाई पहले आप देखो कि भगवत गीता का क्लास सुनने में भारी लगता है शुरुआत में, अब देखिए बड़ा अच्छा लगता है सुनने में। ऐसा नहीं कि हम बाध्य होकर के सुन रहे कि भाई हमको बुलाया गया है, हम नहीं जाए, पे और रेंट क्लास नहीं है, है कि नहीं, है ना। आप जब करते आपको अच्छा लगने लगता है, भागवत पढ़ते पढ़ते आपको अच्छा लगने लगता है। तो इसलिए वह तो हमारे लिए यज्ञ दान तपस्या रहता ही नहीं, वो तो जीवन का अंग बन जाता है और बढ़ते जाएगा। यस, ओके, आगे हम लोग। हाँ, तो यानी कि हमने क्या सीखा, जो व्यक्ति भक्ति में स्थित हो गया उसको ये सब वैदिक कर्म करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। गीता भूषण टीका, वह व्यक्ति जो मेरे द्वारा कहे गए निष्काम कर्म और मेरी उपासना के संपादन के द्वारा, आप लोग किसी के पास फोन नहीं है? हाँ देखिए, वह व्यक्ति जो मेरे द्वारा कहे गए, आप ऐसा करो, इसको इससे कनेक्ट कर लो तो उसको आगे बढ़ा सकते हैं। ये लीजिए, इसको लीजिए। हाँ, वह व्यक्ति जो मेरे द्वारा कहे गए निष्काम कर्म और मेरी उपासना के संपादन के द्वारा अपने चित्त रूपी दर्पण को परिमार्जित कर चुका है और जो अपने धर्मभूत ज्ञान के द्वारा सदा ही आत्मा का दर्शन करता है, उसके लिए कोई भी वैदिक कर्म करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इसको 2 श्लोकों में कह रहे हैं। इसका अर्थ क्या समझ लीजिए। देखिए, ये अपने एक थीम को फॉलो कर रहे हैं। इस अध्याय में 2 से लेकर 6 तक सनिष्ठों की साधना का वर्णन था। तो सनिष्ठ मतलब वर्णाश्रम धर्म को करेगा, भगवान की पूजा भी करेगा, लेकिन भगवान के निष्काम कर्म के द्वारा भगवान की पूजा करता है। तो ऐसा करते करते जब उसका हृदय पूरी तरह शुद्ध हो जाता है तो वह आत्मा की अनुभूति कर पाता है। तो जब आत्मा की अनुभूति कर पाता है तो फिर उसे कोई वैदिक कर्म करने की आवश्यकता नहीं होती। यही बात बोल रहे हैं प्रभुपाद जी ने। सीधी सीधी इसकी भक्ति पर व्याख्या करी है कि जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है उसे और कोई भौतिक कार्य या वैदिक कार्य करने की जरूरत नहीं। भक्ति में ही अपना शुद्धिकरण निहित है, उसको और कोई जरूरत ही नहीं करने की। ठीक है। जिस व्यक्ति की आत्मरति होती है क्योंकि वह अपने स्वरूप को देख पाता है, उसमें निष्पापता इत्यादि 8 गुण होते हैं, और जो आत्मा के स्वयं प्रकाशित आनंद से तृप्त रहता है, न कि अन्न और पेय पदार्थों से। जो इस समझ में आ रहा है, जब व्यक्ति को आत्मा का आनंद मिलने लगता है, आप लोग इधर आके देख सकते हो, सामने आ जाओ, दिखाई पड़ेगा, सुख प्राप्त होने लगता है तो व्यक्ति भोगों में रुचि नहीं रखता। ये अन्न और पेय पदार्थों का सुख किसके लिए है? ये तो शरीर के लिए है। तो अब ये क्यों हम उसमें आगे पीछे भागते हैं इसके? क्योंकि आत्मा का सुख नहीं मिल रहा होता है। जैसे आप देख सकते हो श्रीपाद माधवेंद्र पुरी पाद, वो कह रहे थे कि वो खाना ही भूल जाते थे। जैसे हम लोग कभी एग्जाम्पल दे देते हैं ना, गाड़ी में पेट्रोल डलवाना भूल जाते हैं। लास्ट टाइम कब डलवाया था? होता है ना, लास्ट टाइम गाड़ी में कब डलवाया? अरे कांटा कम हो गया है।
ऐसा देखते हैं, तब तो हम डालते हैं। इस प्रकार से स्थिति आ जाती है कि लोगों को देही की स्मृति ही नहीं रहती। प्रहलाद महाराज, हम लोग कल्पना ही नहीं कर सकते स्वरूप का आनंद कितना होता है। भगवान जब स्वरूप में स्थित हो जाता है, उस दिव्य देह में स्थित हो जाता है, भक्त जब भक्ति करता है कितना असीमित सुख मिलता है। अब कितना बोलना भी गलत है, असीमित सुख मिलता है, तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते हैं कि वो किस प्रकार से होगा। अभी तो हम लोग अन्न और पेय में रहते हैं। प्रैक्टिकल उदाहरण है परीक्षित महाराज, सुखदेव गोस्वामी, वो कृष्ण कथा चल रही है तो उन्हें याद ही नहीं कि खाना पीना सब छोड़ करके हरि कथा में से वो जो है संतुष्ट है। तो यही बात हम समझना चाहिए कि जो शुद्ध भक्त हो जाते हैं इस प्रकार से, वह भोगों में से आनंद नहीं लेते। और अगर वो करते भी हैं, जैसे महाप्रभु के बारे में बोलते हैं, तो कुछ खाते भी हैं तो वह केवल एक आदतवश, जैसे हम सांस लेते हैं आदतवश ऐसे खा रहे होते हैं, आपको लगेगा तो कभी भी खा रहे हैं, लेकिन इनका चित्त जो है खाने में नहीं लगा है। माइक पे बोलिए। उन भक्तों को शुद्ध करने के लिए, गृहस्थों को शुद्ध करने के लिए वो जाते हैं ताकि उनका शुद्धिकरण हो, उनकी जो है कोई पवित्रता मेंटेन हो जाए। देखिए दिक्कत यह है कि ना, हम लोग भी वैसे ही सोचते हैं जैसे हमको सुख मिलता है वैसे सामने वाले को सुख मिलता है। जैसे एक महाराज जी सन्यासी, बहुत एलिवेटेड, तो विदेश में गए तो कहे माता जी लोग बस खाली खिलाने में पड़ी हैं, कोई हमसे कोई आध्यात्मिक प्रश्न क्यों नहीं पूछती। समझ में आया? माता जी लोग जो हैं, मैं माता जी पे जनरल आरोप नहीं कर रहा, वो वहां की माता जी लोग, मतलब उनका बस एक यही सुख होता कि खिला दें, खिलाना ही वैष्णव सेवा होगी। ये भी है वैष्णव सेवा, लेकिन रियली भक्त को प्रसन्न करेंगे जब आप कृष्ण के बारे में कुछ चर्चा करें। मेक सेंस? परम पूज्य राधा कुंज महाराज जी के पर्सनल सेवक मुझे बता रहे थे, तो महाराज जी को भागवतम सुना रहे लगातार, तो फिर वह महाराज बोले महाराज आप रेस्ट करेंगे? तो महाराज बोले आज तक आपको, अभी तक आप समझ नहीं पाए कि मेरा रेस्ट क्या है। समझ आ गया? रेस्ट क्या है? ये हरि कथा। और ये आप अभी हम जब भागवत पढ़ाएंगे तब कहेंगे रसज्ञा नाम वयम तु न वितृप्यामः उत्तम श्लोक विक्रम है। भगवान कृष्ण का विक्रम परिक्रम सुन करके हम कभी तृप्त नहीं हो रहे, बल्कि और सुनने की इच्छा बढ़ रही। तो यह शुद्ध भक्ति का लक्ष्य। एनलाइवन, समझते हैं? एनलाइवन हो जाता है व्यक्ति, मतलब भक्ति में जितना अगर भक्ति है तो भगवान के बारे में सुन के खुश हो जाता है, वो प्रसन्न हो जाता है। तो ये बात बोलने की उसका जो है मन अन्न और पेय में नहीं लगता है। जो इन गुणों से संपन्न आत्मा से पूर्ण रूपेण तृप्त रहता है, न कि नृत्य गीत आदि से। अब यहाँ नृत्य गीत का अर्थ क्या है? भौतिकतावादी नृत्य गीत। अब अद्वैताचार्य जी नाच रहे हैं, महाप्रभु नाच रहे हैं, तो मतलब हरि कीर्तन का जो है नृत्य वो अलग है, लेकिन ये भौतिकवादी नृत्य में उसका मन नहीं लगता। तो ऐसे व्यक्ति को वेद में वर्णित कोई भी कर्तव्य करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है जिससे वह आत्मा का दर्शन प्राप्त कर सके, क्योंकि वह सर्वदा स्वयं को आत्मा के रूप में दर्शन कर पाता है। इसका अर्थ समझिए। अर्थ यह है कि वैदिक कर्तव्य क्यों कर रहे थे, हमने क्या सीखा था? हृदय की शुद्धि करने के लिए। हृदय की शुद्धि कब होगी? शुद्धि करके क्या मिलेगा? आत्मानुभूति मिलेगी। अब जिसको आत्मानुभूति पहले ही मिल गई तो फिर से यज्ञ करने की क्या जरूरत? जो वही एग्जाम्पल, जो आदमी लॉ पढ़ रहा है उसको बोलो तुम 10वीं पढ़ लिए, वो पढ़ के आया। जैसे अब मैं बीटेक कर लिया तो मुझे आपने क्या 10वीं पढ़ी है? अरे भाई जब 10वीं बीटेक किया हूं तो उसका मतलब 10वीं तो पढ़ी होगी, पूछने की क्या जरूरत? ये बात ठीक है। एक नोट यहां पे दे रहे हैं। उपनिषद के अनुसार आत्मा के 8 गुण होते हैं। एक है निष्पापता, आयुहीनता तो समझ में आ गई, मृत्युशून्यता, शोकहीनता। आज आपको मैं बता रहा था ना, ब्रह्मभूत और जीवभूत। जीवभूत मतलब बद्धात्मा, जो हमेशा शोक ही करता रहता है, ये नहीं रह गया, ये हो जाता, वह हो जाता, समाप्त। ये मूल कारण है। और जब ब्रह्मभूत हो गया, को न श्रुचती न कांक्षती, भाई मैं तो हो ही नहीं यहाँ का। देखो ये बात अगर आपको समझ में आ गई ना, तो फिर आपका जीवन एकदम घूम जाएगा कि आप यहाँ के नहीं हो। दूसरा, ये हमारा घर है। एक भक्त मुझे बोल रहे थे वृंदावन में रहेंगे अपराध हो जाएगा। अरे भाई अपराध हो चाहे कुछ भी, ये हमारा घर है, हमारे बाप का घर है। ऐसे बोलना चाहिए, ये हमारा घर है, ये हमारा रहने का अधिकार है, ऐसे भावना होना चाहिए। फिर है ना, कृष्ण हमारे पिता है कि नहीं? ये कृष्ण का घर है, ये हम यहां नहीं रहेंगे तो और कहां रहेंगे? यहां नहीं खाएंगे सोएंगे तो कहां रहेंगे? कहने का अर्थ है मतलब यहीं रहना, जीना यहां, मरना यहां, इसके अलावा जाने कहां? ये सब तो कुछ लोग अपने घर में नहीं आते। जो व्यक्ति व्रज में रह रहा है उसको भगवान अपना मानते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। देखो पूतना आई थी, उसको कितना माना उन्होंने, बहुत सम्मान करते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा कि भगवान एकदम दिव्य व्यक्ति हैं। तो आप कहेंगे ये कौन सी बड़ी बात है? बात यह है कि उनके गुण आपको समझ में नहीं आएंगे जब तक हम लोग भौतिकता में फंसे।
अजीब सा गुण है ना कि भाई एक आदमी ने थोड़ा सा हरि नाम बोल दिया, अजामिल ने तो बस अब उसको कहेंगे अब मेरा हो गया, इसको बचाऊंगा मैं, वैष्णव दूत भेज दिए। ये हम कल्पना ही नहीं कर सकते भगवान कितने प्रेम करते हैं अपने भक्तों से, बहुत स्नेह करते। अपितु ऐसे स्नेह करते से दस वो आपको ऐसे नहीं देखते से अभी आप हो, वो आपसे ऐसे देखते हैं जैसे आप हो जाओगे। अब मैं आपको इंस्पायर करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, गीता में स्वयं बोलते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति। कभी आप देखना कि भक्ति छूट भी जाती है, फिर भी भगवान भक्ति में ले आ जाते हैं। अब देखना, और मंदिर में अगर आप बने रहे तो अब देख रहे बहुत से लोग जाते हैं फिर घूम के वापस आ जाते हैं। बूमरैंग होता है ना, बूमरैंग, ऐसे जाएंगे फिर वापस आ जाते हैं, क्योंकि भगवान बहुत स्नेह करते। जो भी आपने सेवा की है, भक्ति करी है, भगवान कभी नहीं भूलते। ये बात पे विश्वास रहना चाहिए कि भगवान बहुत कृपालु हैं और बहुत महान शक्तिशाली है। ये हम भगवान जैसा व्यक्ति कोई है ही नहीं, तो बताइए कैसे समझेंगे। इसीलिए खूब शास्त्र सुनना चाहिए, भगवान के गुणों को सुनना चाहिए, तो हमारा विश्वास बना रहेगा। और ये ध्यान रखिएगा, ये आपको विश्वास हो या ना हो, हम इस जगत के नहीं है। पिता की संपत्ति को पाने के लिए बस एक व्यक्ति को जीवित रहना है। एग्जैक्टली। तो हमें बस 16 बने माला रहना जो है, ये कोई बहुत बड़ी तपस्या नहीं कर रहे। 16 माला 4 नियम का पालन से हम बस जीवित रह रहे, श्रवण कीर्तन कर रहे हैं तो जीवित रह रहे। जीवित रहोगे तो पिता की संपत्ति मिल जाएगी। ठीक है, शोकहीनता, तो शोक करने की जरूरत नहीं, ये नहीं मिला वो नहीं मिला। और उसके बाद क्या है, भूख और प्यास से रहित रहना। तो यह सब जो आत्मा का गुण है। अब ये जो हमें भूख प्यास लग रही है, वो क्या लफड़ा हो रहा है? लफड़ा ये हो रहा है कि शरीर के धर्म को हम अपने पे आरोपित कर रहे हैं। फिर से पूछूंगा, बादल कहां है? क्या उत्तर? बादल कहां होता है? इसलिए पता चल गया था। नहीं तो आज मैंने पूछा बादल कहां होता? बोले आकाश में। अरे बादल आकाश में नहीं होता, बादल तो हवा में तैर रहा है। लेकिन ना तो हमें हवा दिख रही है और ना बादल दिख रहा है, सॉरी ना आकाश दिख रहा है। पूछो आकाश का कलर क्या है? ब्लू। आकाश का कलर तो ब्लू है नहीं। आप तो आकाश के, प्रभुपाद जी इसको धारण में बोलते हैं, आप ब्लू कलर आप आकाश पे आरोपित कर रहे हो। ऐसे ही ये शोक, मरना, जीना जो कुछ है, ये आत्मा के गुण नहीं है, यह शरीर के कारण है। हम शरीर के गुण को आत्मा पे आरोपित कर रहे हैं। और ये क्यों हो रहा है? भगवान की माया के द्वारा। आप श्रवण कीर्तन करोगे, भगवान जैसे जैसे माया को तिरोहित करते जाएंगे, आपको समझ में लगेगा ये सब गुण प्रकाशित होने लग जाएंगे। जैसे आप समझ लो, कभी आपने देखा है, रोज ही देखते हो, सफेद सफेद बादल, चमकीले बादल दिखाई पड़ते हैं। चमक कहां से आई? समझ में आ रहा है? ऐसे ही शरीर भी चमकता हुआ दिखता है, कहां से आया? आत्मा से। समझ में आ रही बात? तो आत्मा का गुण है जो प्रकाशित हो रहा है। तो हम आत्मा पे शरीर के गुण को आरोपित कर लेते, ये बड़ा दिक्कत है। तो ये धीरे धीरे होता है। आनंदमयता और सत्य संकल्पता। सत्य संकल्पता समझते ही है, जो वो इच्छा करते हैं वो पूर्ण हो जाती है। इसीलिए जैसे जैसे हमारा स्वरूप प्रकट होता है, जितने क्या कहते हैं, जितना आगे हम भक्त बन जाते हैं, तो भगवान हम जो इच्छा करते हैं वो पूर्ण हो जाती है, क्योंकि भगवान के प्रेमी भक्त होते हैं। इसीलिए प्रभुपाद ने जो बोल दिया, 16 माला का जप करोगे, 4 नियम का पालन करोगे, इसी जीनम में भगवान के धाम चले जाओगे। आज मैंने कोटेशन भेजा था आप लोगों को, अगर आपने देखा हो, शास्त्री के इंस्पिरेशन ग्रुप में कोई है तो उसमें मैंने भेजा था। बहुत सुंदर प्रभुपाद जी कोटेशन है, इसमें बहुत अच्छे से बताते हैं कि जो 16 माला जप कर रहा है, 4 नियम का पालन कर रहा है, इसी जन्म में चला जाएगा। मैं गारंटी कर रहा हूँ, एकदम लेक्चर में रिकॉर्डेड है। प्रभुपाद जी की बात पे एकदम अक्षरश पालन करते रहिए, देखिए क्या होता है। ठीक है, इन्हीं तभी कर पाएंगे जब भक्त संग में रहेंगे। पढ़िए आप लोग, आप पढ़िए दशरथी प्रभु। जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित है और अपने कृष्ण भावना आवृत के कार्यों से पूर्णता संतुष्ट रहता है, उसे कुछ भी नियत कर्म नहीं करना होता। आप बताइए क्यों? क्योंकि पहले ही वो सारे कर्म करके आया है और वो आत्मा के सुख में जो है वो उसका जो है मन चित्त स्थिर है, पूरा उसको जो है पूरा करने का। सिंपल सी बात है। आप अभी कुछ डिनर करेंगे? कुछ खाना है? अगर भूखा हो तो खाऊंगा, अगर भूख आप अभी पूछ रहा हूँ। नहीं, क्यों? क्योंकि मुझे इच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले खा लिया। सिंपल सी बात। तो आप तृप्त है, खूब भर के खा लिए हैं। ऐसा नहीं कि बहुत बेरागी हो गए कि खाना नहीं है, खा लिया भाई जम करके, इसलिए नहीं कर रहे। इसे मेरे संग में ऐसा नहीं कि कहीं प्रभु जी तो डिनर नहीं करते। डिनर क्यों नहीं करते? 5 बजे जम के खा लिया। जब 5 बजे खा लिया है तो भूख क्यों लगेगी? तो इसी तरह भक्ति से, सुख से तृप्त। देखो मेन बात है, आत्मा को सुख चाहिए। अब उसको जब भक्ति के सुख से तृप्त रहेगा तो भोगों में क्यों जाएगा? ये और कुछ कार्य करने में क्यों जरूरत होती है? ये बात होती है। इसमें सुंदर एक श्लोक है, श्लोक तो मुझे पूरा याद नहीं है, लेकिन बोलते हैं
माधवेंद्रपुरी पाद के श्लोक है। कहते हैं भाई 3 टाइम गायत्री वंदन आपको मैं प्रणाम कर रहा हूँ, सारे देवता मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ, ये उसको प्रणाम कर रहा हूँ, उसको प्रणाम कर रहा हूँ। कहते हैं देखिए मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन मैं अब कहीं पे भी हूँ तो कंस के शत्रु कृष्ण का मैं स्मरण कर सकता हूँ। मैं मानता हूँ कि मेरे लिए अलम, मेरे लिए सब पर्याप्त है। समझ आए? कह रहे मैं कहीं पे भी हूं तो मैं कृष्ण का स्मरण कर सकता हूं, तो अब मुझे और कोई संध्या वंदन इत्यादि करने की जरूरत नहीं है। तो यानी कि कहने का अर्थ ये है कि इन सारे नियमों का उद्देश्य क्या है? वासुदेव का स्मरण होना चाहिए। और वासुदेव का स्मरण कब होगा? जब चित्त शुद्ध होगा। तो जिसका चित्त शुद्ध हो गया, वहां की भक्ति कर रहा है, शुद्ध है, तो उसे और कुछ करने की जरूरत नहीं। पढ़िए आगे। कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसके हृदय का सारा मैल तुरंत धुल जाता है, जो हजारों हजारों यज्ञों को संपन्न करने पर ही संभव हो पाता है। अच्छा, ये बात ध्यान रखना चाहिए, हर कृष्णा के साथ हरे के संग करोड़ों अरबों यज्ञ का लाभ मिल रहा है। अब मैं कहूं कि एक यज्ञ करो तो कितना खर्चा होता है? हमारी दीक्षा का यज्ञ करने के 5,000 रुपए लगते। दीक्षा का यज्ञ करेंगे तो एक यज्ञ करने के 5,000 लगते हैं। उसमें भी डाउट है कि घी शुद्ध है कि नहीं। नहा के जाओ, ये करो, वो करो। एक हरे बोलने से, भगवान का एक नाम करने से, मैं अगर ये भी बोलूंगा तो ये भी एक अपराध है कि मैं कहूं कि एक नाम करने से हजारों यज्ञ का लाभ मिलता है। क्योंकि यज्ञ भी वैसी शुद्धि नहीं कर सकता जो एक नाम श्रद्धा से करो, शास्त्रीय श्रद्धा से करो, भले आपको कुछ दिखाई ना पड़े। अभी सब आपके अकाउंट में जा रहा है। और कहने की बात क्या है, कितने सारे यज्ञ तपस्या कर रहे हैं लोग, लेकिन हृदय में कोई भगवान के प्रति प्रेम नहीं आ रहा है। और कुछ समय है भगवान का नाम जप करने मात्र से कितना हमारे हृदय में परिवर्तन आ जाता है। मैं से फिर से बोल रहा हूं, देखो ये बहुत शक्तिशाली चीज है, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है। 16 माला का जप को पूरी ताकत से करना चाहिए, पूरे एकाग्रता से करना चाहिए, जितना आपके पास शक्ति है। ये जीव गोस्वामी बोलते हैं पहली चीज है हृदय का शुद्धिकरण, और ये हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है। भक्ति में जितने भी न्यू भक्त हैं, न्यू डिवोटी भी है, उनको भी बोल रहा हूं, भक्ति में बने रहने की जिम्मेदारी आपकी स्वयं की है। अब आप क्यों भक्ति से चले जाएंगे? अगर जाएंगे तो ये श्रद्धा नहीं है। क्यों श्रद्धा नहीं है? क्योंकि हृदय शुद्ध नहीं, हृदय शुद्ध नहीं है। तो हृदय शुद्ध कैसे होगा? बहुत बढ़िया से माला करोगे तो। जब बढ़िया से नाम जप करेंगे, अब तुरंत देखेंगे अपने आप तर 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 करके आपका हृदय साफ हो रहा है, और फिर अब तुरंत आपको गीता समझ में आ रही, भागवत समझ में आ रही, तो आपकी श्रद्धा बनती चली जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? और अगर नाम जब ठीक से नहीं करेंगे, ढिलाड़े तरीके से करेंगे, तो एक समझ रहे ना, चेतना ऐसी काली काली सी रहती है, गंदी सी, कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। जैसे मुझे छोटा कृष्ण बोल रहे थे, मुझे लगा, मैं मन में आया था मैं क्यों कर रहा हूं यहाँ पे मंदिर में, क्या कर रहा हूँ। ऐसे माया बोलती, ये माया की ट्रिक है, हृदय में माया घुस जाएगी, अरे यहाँ क्या कर रहे हो, चलो यहां से, ऐसे बोलेगी। इसीलिए बार बार भागवत शास्त्र, भगवत गीता पढ़ना बहुत जरूरी है। याद रखना जरूरी है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, आत्मा है, और हमारा एकमात्र कर्तव्य है कृष्ण की सेवा करना। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए बोल रहा हूं कि बढ़िया से माला करना है एकदम। जितना देखो आपकी जितनी ताकत है उतना लगा दो, बाकी तो कृष्ण ने लगाई रखी है अपने नाम में कि नहीं? उन्हें तो अपनी ताकत पूरी लगा रखी है, कैसे तरह कृष्ण बोल दे। और ये ध्यान रखना, जिसने एक बार कृष्ण बोल दिया वह मुक्ति के पथ पे आ गया। भगवान जिसको देख रहा है कि मैं उसको अपने पास लेके आऊंगा, उसको फिर मौका देंगे, वो छोड़ेंगे नहीं, भगवान उसको छोड़ नहीं सकते। इसने एक बार कृष्ण बोल दिया, आदि पुराण में लिखा है एक बार कृष्ण बोल दिया, कैसे बोल दिया, भगवान उसको नहीं भूल सकते। अरे आपको मैं गाली दे दूं अभी तो आप भूल जाएंगे मेरे को, चलो अभी छोड़ दीजिए, पब्लिक में गाली बक दूं, कूटे ना, मान लो कुछ ना कर पाए, मैं आप कुछ कर ना पाऊं, पब्लिक में कोई गाली बक दूं मैं, तो आप जिंदगी में भूल जाएंगे? कभी नहीं भूलेंगे। तो ये हमारी स्थिति है कि कोई नेगेटिव बोल दे तो हम भूल नहीं पाते। और भगवान के संग देखो कुछ भी बोल दे। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि असुर बोलता है कृष्ण चोर है, तो कृष्ण को देखते हैं, उसने बोला कि कितनी बार कृष्ण बोला। अब मैं दिखाऊंगा 7 एक साथ देख लेना, 7:1:25 में भागवत में कितनी बार बोला है कृष्ण चोर है, तो बोला कृष्ण चोर है, कृष्ण अच्छा व्यक्ति नहीं, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो केवल कृष्ण ये देखते हैं इसने कितनी बार कृष्ण बोला, ये नहीं देखते कि भगवान हरामी से सिर्फ हरि लेते हैं, हरामी बोलते हैं, कोई राम बोल दे, कुछ भी हरामखोर बोल दे, राम ले ले। तो सोचो अगर आप ये तो मतलब नौटंकी वाला गलत तरह से नाम ले रहा है, कोई बढ़िया से नाम ले तो कितना फायदा होगा। हाँ माइक पे बोलिए, बहुत थोड़ा धीरे से बोलेगा, बहुत जोर से हो जाए। आज मैं सुन रहा था जामिल कथा, तो महाराज यमदूत बोल रहे थे कि चल मान लीजिए भगवान की भक्ति का नाम जप करते हैं तो शुद्ध होते हैं, पर वो तो भगवान का नाम नहीं जप कर रहा था, अपने लड़के का नाम जप कर रहा था। कितनी बार होता है, मैं अपने रूम पे कई बार बोला कि भाई एसी चला दो, तो उसने दूसरा स्विच ऑन कर दिया तो वो पंखा चल गया।
अब मैं बोलता हूँ पंखा चला दो, तो उसने एसी स्विच ऑन कर दिया तो एसी चल रहा है। कई बार हमारा एसी में आवाज नहीं होती उसमें, तो हमारे प्रभु जी ऑन करके भूल जाते, तो क्या एसी नहीं चलेगा? कितनी बार महाराज समझाते, समझ नहीं पाते हम लोग। ये जीव एक स्विच की तरह है, हरे कृष्णा बोलते मात्र से पाप नष्ट हो जाते। लेकिन ये भगवान की महिमा तब समझ में आएगी नाम की, जब हृदय शुद्ध होगा। तो इसीलिए पहला अपना काम है बढ़िया से हृदय को शुद्ध करना। देखिए निष्काम कर्म योग में क्या बोल रहे हैं? हृदय शुद्ध करो। भक्ति में क्या कह रहे हैं? पहले हृदय शुद्ध करो। बिना हृदय शुद्ध किए, क्यों? क्योंकि जब तक रजोगुण तमोगुण रहेगा समझ में नहीं आएगी भक्ति ये है क्या चीज। जब सतोगुण में आ जाएंगे तब आपको थोड़ा समझ में आएगा, अच्छा ये है, ये है, ये है। तो फिर अगली श्रद्धा पक्की होती, फिर नहीं छोड़ता। मैं सब बातें बोल रहा था कि नाम बड़ा शक्तिशाली चीज है, हमें बड़े मुश्किल से मिला है, इससे श्रेष्ठ कोई वस्तु नहीं, इसको बड़ी श्रद्धा से करना चाहिए। बढ़िया। इस प्रकार चेतना के शुद्ध होने से मनुष्य परमेश्वर के साथ संबंध के प्रति अपने संबंध के प्रति पूर्णतः अस्वस्थ हो जाता है। बात है। मैं फिर हरि नाम पे ही बोलना चाहता हूँ। सच्चिदानंद महाराज कह रहे थे कि मैं सोचता था जब मुझे 2 घंटा माला करना है तो क्यों ना अच्छे से करूं। भाई आप रो के करो, कि पूरा करना है वैसे करो, तो वो भी ठीक है, कर सकते हैं। लेकिन मैं एक अच्छे से करने का प्रयास करूंगा, तो उतना ही समय लगना है, 2 घंटा लगना आपको बहुत होगा, 2.25 घंटा लगेगा। लेकिन करते करते अब मेरे को कृष्ण के प्रति ये भाव आने लगा कि मैं कृष्ण का हूं। अब आप इसको देखिए, इंटेलेक्चुअली नहीं कर सकते, इसको हृदय में भाव अपने आप में लगा कि मैं कृष्ण का दास हूं और कृष्ण मेरी स्वामी हैं, कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे, मेरे पालक हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? मेरे को महाराज जी ऐसे कंधे पे हाथ रखे और बोले, मतलब नाम पूछे, बोले शिव कृष्णा यू शुड थिंक दैट यू शुड हैव फेथ दैट यू आर कृष्णा सर्वेंट एंड कृष्णा विल टेक केयर। आप समझ रहे ना? जब भगवान के आप, आज ही हमने गीता में चर्चा किया कि जो कोई समझ ले कि भाई कृष्ण मेरे आराध्य हैं, मैं उनका सेवक हूं, मैं उनकी नित्य सेवा में जाना चाहता हूं, सारी सुविधा कृष्ण आपको देंगे। भगवान स्वयं बोलते इस बात को, आप पढ़ लेना 15.20, 15.19 पढ़िएगा, 17, 18, 19 और 20 पढ़िएगा। 17, 18, 19 में बोला जाता है कि समझ लेता है कि कृष्ण ही सर्वेश्वर है, मैं उनका अंश हूं, उनकी सेवा करूंगा, सर्वभाव से भजन करता है, तो भगवान कहते हैं कृत कृतश्च भारत, उसके जो प्रयास है वो सफल होके ही मानेगा। कौन करेगा? कृष्ण करेंगे। क्या एटीट्यूड है आपका? कि मैं कृष्ण की सेवा में, नित्य सेवा में जाना चाहता हूं। हमको भी पता नहीं कैसे होगा। देखो साहब, जब अमृत मंथन हुआ था तो उनको पता नहीं था कि अमृत मिलेगा कैसे। आप फिर उस चेतना में जाइए। असुर लोग अधिक बलशाली थे, देवता कमजोर थे, अमृत मिलता तो कौन छीन लेता? और असुर तो असुर है ही, और किया क्या उन्होंने? छीना भी। लेकिन देवताओं को विश्वास था कि भगवान विष्णु ने बोला है तो भगवान विष्णु हमको अमृत दिलवाएंगे, कि भगवान विष्णु ने कहा था कि तुम लोग को अमृत मिलेगा और लोग कुछ भी नहीं मिलेगा। तो भगवान की बात पे विश्वास करके जो चलता है उसको भगवान स्वयं मदद करते हैं। और उन्हें सोचा भी नहीं था कि भगवान लड़की बन के आएंगे है कि नहीं? ये तो वो सोचा भी नहीं था कि हमारी मदद करने के लड़की बन जाएंगे, कुछ भी कर देंगे भगवान। बस ये याद रखो कि मुझे, बस हृदय में रख लो कि मुझे कृष्ण का नित्य सेवा में जाना है। बस प्रभुपाद जी ने सब बोला वह करना। देखो सारे रास्ते खुलते चले जाएंगे आपके पास। जीवन में देखना, सारे रास्ते खुल जाएंगे। बहुत अमेजिंग। जैसे देख, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। कल मैं इनके संग डिस्कस कर रहा था, श्रीधर स्वामी जी कुछ बोलते हैं कि जैसे जीव का जन्म आदि माया है, वैसे भगवान की भी जन्म आदि माया है। अब मेरा तो दिमाग घूम गया। हमने कहा श्रीधर स्वामी जी तो मायावाद कैसे बोल सकते हैं? मायावाद तो नहीं बोल सकते हैं, मेरी समझावट में गलती है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैं मंगल आरती में भगवान से एक प्रार्थना हुई कि श्रीधर स्वामी तो गलत नहीं बोल रहे हैं, मैं कैसे समझूं उसको। फिर वहीं पे मैंने प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ा, तो प्रभुपाद बोले देखो जीव का, एकदम प्रभुपाद बड़े सुंदर तरह से समझाए कि जीव का जन्म जो है वो होता नहीं है, लेकिन माया के द्वारा सृष्टि हो जाती है इसकी, कि हमें लग रहा है कि हमारा जन्म हो रहा है। और भगवान का भी सो कॉल्ड जन्म होता है, लेकिन वह भगवान की अंतरंगा शक्ति से होता है। क्लियर हो गई बात? भगवान का जन्म आदि भी योग माया के प्रभाव से होता है, लेकिन वो योग माया है, हमारा जो है वह महामाया के द्वारा होता है। तो क्लियर हो गया ना? तो मतलब समझ रहे, इन द इंस्टेंट, विद इन 1 सेकेंड, जब तक वहां पे अनाउंसमेंट हो रहा था उसी में मैंने देखा, मेरे मन में वो क्वेश्चन चल रहा था, तुरंत उत्तर मिल गया, बैंग। तो मैं ये देख रहा हूं कि जहां आप भगवान की जिज्ञासा होगी वह उत्तर मिल जाता है। और एक और बात, मुझे बहुत अच्छा बात बताया, मैं सब बातें बोल रहा हूं क्योंकि ये सब हृदय में आने लगता है कि भगवान मेरी मदद करेंगे। रमाकांत ने इतनी सुंदर बात बताई, बहुत अच्छी बात। तो बोले नारद मुनि कहते हैं तस्सेव हेतो प्रयतेत कोविदा, जो बुद्धिमान लोग हैं वह केवल भक्ति का प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं।
तो उन्हें बड़े सुंदर बात बताई कि क्योंकि यह प्रयास कभी विफल होता ही नहीं है। जबरदस्त बात है, वाह क्या बात है। जब आप भक्ति को और कुछ प्रयास करोगे पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन आपने मन बना लिया कि मुझे प्रेम भक्ति चाहिए, भक्ति करनी है, तो इस प्रयास को बुद्धिमान लोग उसी में प्रयास करते हैं, क्योंकि एक तो हमारा सबसे बड़ा लाभ होगा और ये प्रयास विफल होता ही नहीं है। आप विफल हो ही नहीं सकते भक्ति में, भगवान मदद करते हैं और उसको सजा के रखते हैं। कितना बढ़िया बात। सुमति सुमेधसा बोला जाता है कि जो भक्त है वो सुमेधसा होते हैं, क्योंकि वो हाँ, क्योंकि वो थोड़ी सी भक्ति करके भगवान के धाम की प्राप्ति कर लेते हैं। यस। दीति इंद्र को मारने के लिए पुत्र मांगती है, तो कश्यप मुनि उनको बोलते हैं भक्ति करिए, तो उनको पता था कि भक्ति करेंगे तो शुद्ध हो जाएंगे। यस, यही विश्वास रखना चाहिए। मेरे हृदय में चाहे कितनी भी गंदगी हो, भगवान की भक्ति करके मैं शुद्ध हो जाऊंगा। यही बात सब बात आ रही। बढ़िया आगे से। भागवत कृपा से ही उसका कार्य स्वयं प्रकाशित हो जाता है। क्या अर्थ है इसका? क्या करना है उसके हृदय में और क्लियर होता चला जाता है कि भक्ति ही करनी है, भक्ति ही करनी। आगे बढ़िए। अतः वैदिक आदेशों के प्रति उसका कर्तव्य निशेष हो जाता है। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था ना कि हृदय शुद्ध करना है, मैं बोलूं आप लोग अग्निहोत्र यज्ञ करें तो क्या बोलेंगे? अरे भाई मैं नहीं करना है सब। कल से हम लोग जो है 5:30 से 7:30, 5:30 से 7:15 जब हमारे जब का समय होता है उस टाइम हम लोग अग्निहोत्र यज्ञ करेंगे। कितने लोग आना चाहेंगे? नहीं, हम नहीं आना चाहते है कि नहीं? ये बात हो जाती। ठीक। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी भौतिक कार्यों में रुचि नहीं लेता और न ही उसे सुरा सुंदरी तथा अन्य प्रलोभनों में कोई आनंद मिलता है। और ये तो स्पष्ट है, क्योंकि आप और देखते ही घर वाले कहते हैं अरे तुम तो कुछ और बात ही नहीं करना चाहते हो, है कि नहीं? तो स्वाभाविक है, क्योंकि और अच्छा पहले तो हमें वो सब बातें बड़ी अच्छी लगती थी, अब समझ में आते तो बेवकूफी की बात है। और न सिर्फ बेवकूफी की बात है, मेरे हृदय को डिस्टर्ब करने वाली बात है ना। आप ये देखो कि जो लोग भक्ति ठीक से नहीं करते या नहीं करते, उन्हें पता ही नहीं कि वो बोल क्या रहे, बेवकूफी की बात बोलते रहते, बिल्कुल बेवकूफी की बात। तो इसलिए उनकी गलती भी नहीं, उन्हें कुछ पता ही नहीं इसके अलावा कुछ बोलना। अब बात क्या होती है? कैसे खाया, कैसे बच्चे पैदा करेंगे, कैसे सोएंगे और कैसे अपनी रक्षा करेंगे, भाई इसी में बातें होती रहती। तो बुद्धिमान व्यक्ति को मैं खाली बोल रहा हूं कि बढ़िया से माला कीजिए ताकि जल्दी से आपको भगवान की कृपा प्राप्त हो, तो आपकी श्रद्धा बड़ी पक्की हो जाए। एक चीज मैं बताना चाह रहा था, उत्साह प्रभुपाद बोलते हैं एंडेवरिंग विद इंटेलिजेंस। आप अगर रात में आज 11 बजे 12 बजे सोओगे और सुबह 3 बजे उठेंगे तो माला तो बहुत बढ़िया होगा ना सुबह आपका। तो बड़ा बुद्धि लगा करके, बड़ी नियमितता से, बड़ी सही में जीवन जीकर के भक्ति करेगा, तब भक्ति में प्रगति अच्छी होती। मैं यहाँ बोल के रुकूं। कुछ प्रश्न है? श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।